अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, कोविड-19 कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में जो ग्लोबली कुछ इफेक्ट्स आए हैं उसमें इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट्स, साथ ही साथ सबसे पहला इफेक्ट लोगों की सेहत के ऊपर है, दूसरा इकोनॉमी के ऊपर, तीसरा इफेक्ट जो है ओवरऑल इससे बहुत सारे जो रिलीजन हैं उनकी जो रेगुलर रिचुअल्स होती हैं या फिर उनकी रिलीजियस प्रेयर्स होती हैं वो भी इफेक्ट हुई हैं। मुसलमानों के हवाले से अगर हम बात करें तो इस तरह हमने कभी नहीं देखा जिस तरह मेजर्स सऊदी ने लिए। बहुत सारे मुसलमानों को तकलीफ भी हुई जब उम्रा जो है उसको शट डाउन किया गया था, बाहर से लोगों को जो है उस अलाउड नहीं किया गया था, तब तक तो क्वेश्चंस रेज नहीं हुए थे। लेकिन जब हमने इस तरह खाली देखा अल्लाह पाक का घर, उस वक्त काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई। कुछ क्वेश्चंस ये रेज हुए कि अगर बाहर से आने वाले लोगों को परमिशन नहीं मिल रही तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको एटलीस्ट नहीं रोका जाना चाहिए। कुछ ज़्यादा सीरियस मेजर्स लिए गए हैं, क्या वो ज़रूरी हैं या नहीं, इसके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं। साथ ही साथ अक्रॉस द ग्लोब्स जो हैं जहाँ पर डेथ्स हो रही है वहाँ पर रिकवरी भी बहुत सारे पेशेंट्स की हो रही है। चाइना बहुत जल्द रिकवर कर रहा है। चाइना का अगर हम चार्ट डिस्कस करें तो चाइना में जो टोटल केसेस हैं जो अब तक वो हैं 80,995, जिसमें डेथ्स जो हुई हैं 3,199 डेथ्स हुई हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो 66,911 है। इसी तरह जो ओवरऑल वर्ल्ड चार्ट है वो डिफरेंट है, जहाँ पर अमवात हो रही है वहाँ पर रिकवरी भी हो रही हैं। कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने मेजर्स लिए हैं जहाँ पर उन्होंने कुछ मिथ्स के बारे में बात की है। जिस तरह बहुत सारी मिथ्स हैं कि टेम्परेचर से वायरस खत्म हो जाएगा, उस हवाले से उन्होंने पूरी मिथ्स को एड्रेस करते हुए कहा है। सबसे पहली मिथ जो कि इसको वेदर से एसोसिएट किया गया है, ये मिथ बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं है और इसका कोई कंसर्न नहीं है टेम्परेचर के साथ। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये भी मिथ है कि जो मच्छर है उसके काटने से अगर वो किसी इन्फेक्टेड बंदे को काटता है फिर आके आपको काट लेता है या वो ये वायरस कैरियर बन सकता है, ये भी जो है एक मिथ है। साथ ही साथ उन्होंने इस बारे में बात की है कि ये बूढ़े लोगों के हवाले से जो कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा रिस्क पर हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये ओवरऑल इम्यून सिस्टम की बात है, कोई भी रिस्क पर हो सकता है। गार्लिक के हवाले से कहा है उन्होंने कि जो लोग कह रहे हैं कि गार्लिक से जो है बहुत जल्दी रिकवरी हो सकती है, 100% ख़त्म हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये एक हद तक हेल्प कर सकता है लेकिन ये कंप्लीटली जो है इसको ख़त्म नहीं कर सकता। दूसरा ये भी उन्होंने बताया कि मिथ है कि निमोनिया की वैक्सीन जो है वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जबकि उन्होंने कहा कि फैक्ट रियल ये है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, अब तक इसकी वैक्सीन नहीं तैयार हो सकी और इसका कोई कंसर्न नहीं है निमोनिया के साथ। ये तमाम तर मिथ्स हैं जो कि उन्होंने एड्रेस किए हैं। उन्होंने यही कहा है कि आई कॉन्टैक्ट, जो क्लोज आई कॉन्टैक्ट है, अगर आपको लगता है किसी को फीवर है या उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं लग रही, उनसे आप क्लोज आई कॉन्टैक्ट ना रखें, डिस्टेंस रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि हाथों को हमेशा साफ रखें। उन्होंने ये कहा है कि छींकते हुए जो है आप अपने नाक को और मुंह को कवर रखें, आप ओवरऑल जो अपना कांटेक्ट है दूसरे से वो डिस्टेंस करें। साथ ही साथ उन्होंने हाथ धोने के हवाले से कुछ मेजर्स दिए हैं और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने अपना वीडियो मैसेज भी रिलीज किया जहां पर उन्होंने क्लियरली बताया कि किस तरह आपने हाथ धोने हैं। हाथ धोने के लिए आपको पहले हाथों को जो है वेट करना है, वेट करने के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है आपको अपना हैंड वॉश का या सोप का लगाने के बाद आपने कंप्लीटली जो पाम है आपके जो हथेली है वो पाम टू पाम आपने उसको ठीक से रब करना है। उसके बाद फिर आपने जो है इंटरलेस करना है फिंगर्स को, यानी आपने इस तरह से ठीक से जो है अपनी फिंगर्स से क्रॉस करके इंटरलेस करके फिर रब करना है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि बैक ऑफ फिंगर्स से अपोज करना है अपने पाम को और फिंगर्स को इंटरलॉक करके, यानी इस तरीके से भी आपने रोटेशन करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि रोटेशनल रबिंग जो है वो लेफ्ट और राइट थंब की, यानी जब आप थंब रह जाते हैं आपके थम्स को भी आपको ये क्लीन करना है दोनों को। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि रोटेशनल रबिंग फिंगर्स की ऑन पाम, यानी इस तरह से दोबारा से रोटेशन आपने करनी है और फिर बाद में आपने हाथ रिंस करने हैं। हाथ रिंस करने के बाद थॉरली आपको ड्राई करना है। हाथ ड्राई करने के बाद टैप को जब आप बंद करेंगे तो अपने टॉवल से, टिश्यू से आप जो है उसको बंद करेंगे। ये तरीका जो है आपने रखना है, यानी सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम 5 वक्त वुजू से रहते हैं तो हम कोरोना वायरस से बचाव अब जो है हमारा आसान हो सकता है। लेकिन एक तरफ ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल पेशेंट रहना है और हमें जो है अपने आप को साफ और हाइजीनिक रखकर जो है ओवरऑल इस चीज़ का मुकाबला करना है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त जितने भी पेशेंट्स हैं वो बाहर से ट्रेवल करके आए हैं, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री मौजूद है। एक पेशेंट पूरे पाकिस्तान में ऐसा है जिसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है।
डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी क्लियरली बार बार ये बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको बुखार होता है या फिर उनको थोड़ा सा तबीयत खराब होती है, उनको लगता है कि उनको कोरोना वायरस है। कोविड-19 सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि अगर आपकी बाहर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो। वो ऐसे ऐसे लोग जो हैं सामने आते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में ट्रैवल नहीं किया, रिसेंट पास की तो दूर की बात है, तो लोग जो है बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ये उन्होंने नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे और आपको वाकई नहीं है कोविड-19 तो इससे ये होगा कि जो डिजर्विंग होगा, इसको जिस शख्स को हो सकता है वो से जो है उसको तकलीफ हो सकती है। पाकिस्तान में पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो सिंध में 104 पेशेंट्स मौजूद हैं, पंजाब में 1 है, KPK में 15 है, बलूचिस्तान में 10 है, गिलगित बल्तिस्तान में 3, आज़ाद कश्मीर में कोई पेशेंट मौजूद नहीं है। ये तमाम पाकिस्तान की सिचुएशन है। कुछ हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वेव जो कि इतनी ज़्यादा जिसकी दहशत हो गई पूरे पाकिस्तान में, उस वजह से पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम भी डिस्टर्ब हुआ। उस पर सईद गनी साहब ने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया पूरा मैकेनिज्म कि किस तरीके से इंटर और FSC के एग्जाम्स को जो है किया जाएगा, साथ एग्जाम्स के अलावा किस तरह एडमिशन्स प्रोसेस होंगे, इस पर उन्होंने डिटेल बात की। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सलमान रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद है सैयद फरहान अहमद साहब रहनुमा APML, और हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल सान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सलमान, सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे इस सिचुएशन के ऊपर कि फेडरल के हवाले से कहा जा रहा है कि जो मेजर्स हैं वो इतने ज़्यादा जल्दी नहीं लिए गए। अगर हम बात करें बॉर्डर की, ईरान के साथ बॉर्डर को पहले सील हो जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन है जो कि क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स की जो हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री, वो हमें यही बता रही है कि वो ईरान से ज़्यादातर लेकर आए। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। देखें, जो जैसे आप कह रही हैं ना फेडरल ने मेजर्स नहीं लिए, तो ऐसा तो है नहीं, मेजर्स फेडरल ने लिया। अगर आप देखें जो जैसे ही चाइना के अंदर ये कोरोना वायरस का आया था, तो आप देखिए कि फेडरल ने सबसे पहले रिस्पांस किया, और इसके फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कितनी तनकीद हुई कि जी चाइना से स्टूडेंट्स को लेके नहीं आ रहे, वापस लेके नहीं आ रहे, इन्होंने सेंटर्स कायम किए, स्क्रीनिंग का अमल तेज किया। इसीलिए तो क्वेश्चन रेज हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स थे वहां पर, उनको पाकिस्तान आने की इजाजत ना तो चाइनीज गवर्नमेंट ने दी, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया कि उन स्टूडेंट्स को लाया जा सके। लेकिन बॉर्डर पर जब भी बात आ गई कि ईरान में इतने पेशेंट सस्पेक्टेड हैं, तो उस वक्त आप लोगों ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर सील क्यों नहीं किए? देखिए, जो ईरान से ज़ायरीन में जब ये वायरस आना स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी देर बाद ये पता चला कि जी ईरान में सबसे पहले इसका एपिसेंटर चाइना बताया जा रहा था। चाइना जब एपिसेंटर बता रहे थे तो उस वक्त आइसोलेशन में उन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रखा, और उनको वापस लाने से पहले उनकी स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल करने का इंतज़ार किया। जब आप कहते हैं कि ईरान में जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई, उसकी जो वो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई, वो कॉन्सिक्वेंसेस जब मालूम हो गए ईरान में, तो उस वक्त भी तो आपको नहीं लगता कि लेट मेजर लिया गया है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो स्क्रीनिंग स्टार्ट की ना, आप एकदम तो बॉर्डर सील नहीं कर सकते थे पूरी दुनिया ने। आप देखिए अमेरिका को देखिए, तो अमेरिका ने भी अब जाके मेजर्स लेने स्टार्ट किए। यूरोप से अपनी फ्लाइट्स बंद की, उसने इंग्लैंड से अपनी फ्लाइट्स को ब्लॉक किया, अपने मुल्क को आइसोलेशन की तरफ लेके गए। 1-2 महीने पहले उन्होंने ये मेजर्स नहीं लिए, इससे पहले सारे जो मेजर्स थे वो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे। लेकिन अब जो सिचुएशन की जो ग्रेविटी प्रॉब्लम की जो ग्रेविटी आ रही है, उसकी वजह से अब जो सारे मुल्क हैं वो डिफरेंट स्केल के ऊपर मेजर्स ले रहे हैं। एक और तनकीद जो हो रही है वफाक के हवाले से, वो ये कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत के हवाले से स्पेसिफिकली कि पंजाब गवर्नमेंट का अब तक कोई अनाउंस नहीं किया गया पंजाब की तरफ से कि कौन सा सेंटर मौजूद है जहां पे क्वारंटीन फैसिलिटी मौजूद है, आइसोलेशन वार्ड मौजूद होगा, या फिर वहां पे टेस्ट हो सकते हैं। अब तक कुछ अनाउंसमेंट ऐसा ना हो सका, हालांकि पेशेंट अब तक एक रिपोर्ट हुआ है वहां। देखिए, ये बात सही है आपकी कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उतनी वोकल नहीं है इस मामले में जितनी सिंध गवर्नमेंट वोकल रही है, और सिंध गवर्नमेंट ने इस तरह प्रेजेंट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में मेजर्स नहीं लिए जा रहे। आप ये देखिए कि पंजाब में अभी तक जो पेशेंट्स की तादाद है वो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्क्रीनिंग का अमल बहुत अच्छा रखा। पेशेंट वहां पर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही पेशेंट है सिर्फ अभी तक, लेकिन उसके बावजूद कोई बैकअप सपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए। नहीं, आप देखिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पूरा प्लान, पूरी पॉलिसी अनाउंस की है। इसके अलावा जो है आप फेडरल गवर्नमेंट सारी हेल्प कर रही है। तो क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, उसमें उन्होंने क्या डिटेल्स बताई? उन्होंने आइसोलेशन वार्ड्स, जो जितने अस्पताल हैं उनमें आइसोलेशन वार्ड्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग का अमल, परसेप्शन गलत है कि पंजाब में कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं, क्वारंटाइन फैसिलिटी नहीं, गलत परसेप्शन है। जी हाँ, बिल्कुल गलत परसेप्शन है। क्वारंटाइन फैसिलिटी मौजूद
है और जो जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल हैं उनमें आइसोलेशन वार्ड्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो इतना ज़्यादा वोकल नहीं है जितने सिंध गवर्नमेंट वोकल है इस वक्त, और सिंध गवर्नमेंट इसलिए भी वोकल है क्योंकि फ्रंट फुट के ऊपर सिंध और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट फ्रंट फुट के ऊपर है। पंजाब में जो स्क्रीनिंग का अमल है वो बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया गया था, तो इस वजह से उनके जो मेजर्स हैं उन्होंने वो बहुत पहले ले लिए थे, लेकिन उतने वोकल नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। इनसाइड न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे इस कोरोना वायरस के हवाले से कि ग्लोबली क्या इम्पैक्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं हम मुसलमानों का भी ईमान काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है सिचुएशन में, जो कि नहीं होना चाहिए। मसाजिद खाली हो रही हैं, अल्लाह पाक का घर खाली हो रहा है। लोगों का कंसर्न यही है कि अगर बाहर के लोगों को सऊदी अरब आने से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो वहाँ के मकामी लोग तो एटलीस्ट वहाँ पर रह सकते हैं। हमने वहाँ पे देखा कि किस तरह जो है खाली अल्लाह का घर, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी तरह मसाजिद के हवाले से भी जो है कुवैत में भी हमने सुनी, जहां पर कहा जा रहा था अजान में भी अमेंडमेंट की गई थी, हया अल फलाह की जगह जो है उसको रिप्लेस किया गया था, जिस तरह के आओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ। तो उसमें यही कहा गया था कि जो अमेंडमेंट हुई कि घर पर रहकर आप अपनी नमाज अदा करें, तो ये अमेंडमेंट दिखाई दिया। ये इस्लामिक हिस्ट्री में एक नई हिस्ट्री है सेल्फ, जहाँ पर हमें ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे ईमान भी कुछ कमज़ोर हैं। लोग कहते हैं कि मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इंसानी ज़िंदगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसानी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। क्या ज़्यादा मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या ज़्यादा लोग घबरा रहे हैं, इस पर सर आप बात कर रहे थे, जल्दी कंक्लूड कर दें ताकि मैं मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे कि देखें जो सऊदी अरब में मदीने में और मक्के में दोनों जगहों पे इन्होंने बैन कर दिया कि जी आप नहीं आ सकते। मैंने सही बुखारी के अंदर हदीस पढ़ी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी भी इलाके में कोई वबा आ जाए तो ना वहां से कोई हिजरत करे और ना वहां पे कोई जाए। तो आप तो लोगों को निकाल रहे हैं वहां से आपने लोगों को निकाल दिया और वहां पे लोगों को अपने लोगों को बुला रहे हैं कि बस आप आ जाएं। तो ये आप किस तरीके का इस्लाम हमको दिखाना चाह रहे हैं? आप मतलब ये आप लोगों को सब कुछ शर्म नहीं आ रही इस वक्त कि आप ये बातें कर रहे हैं? मेजर्स तो उठाने जा रहे हैं, मस्जिदों को में जाने के बजाय, लोगों को बोलने के बजाय कि मस्जिदों में जाएं और जाके इबादत करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से मदद मांगें। घबरा रहे हैं लोग, अल्लाह से मदद मांगनी है। आप देखें गए कौन, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चले गए, वो मुस्लिम नहीं है, उनको ईमान था, वो चले गए वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने के। अच्छा अलीना, आप क्या ऐड करेंगे? जी, मुझे आप 5 मिनट दीजिएगा क्योंकि फरहान भाई और इकबाल भाई का जवाब देना जरूरी है। फरहान भाई तो एक इस पूरी सिनेरियो को एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए, जिसके ऊपर कोई ऐसा मैं मतलब अभी कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन इकबाल भाई ने एक बात बोली कि जी आपने फेडरल गवर्नमेंट ने इकदामात नहीं किए, एयरपोर्ट्स के ऊपर इकदामात नहीं किए, बॉर्डर्स के ऊपर इकदामात नहीं किए। तो आप ये देखिए कि किन इकदामात की बात कर रहे हैं आप? क्या ये कह रहे हैं कि जी वफाक ने तो उस वक्त कहा था ना कि हम लेट नहीं हुए? देखिए स्क्रीनिंग फ्रॉम द डे 1 वफाक ने स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी थी। जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बॉर्डर एजेंसीज हैं, उन्होंने स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी थी। उस स्क्रीनिंग के अमल के नतीजे में ये केसेस सामने आए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि नहीं, वो अपने घरों से देखें, वो अपने घरों से देखिए, एयरपोर्ट से कोई नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए बॉर्डर आप जब ज़ायरीन ने जिस वक्त जो है बॉर्डर क्रॉस करना स्टार्ट किया, तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करना स्टार्ट किया, तो सबसे बड़ी तादाद बलूचिस्तान बॉर्डर के ऊपर ही सामने आई। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाता हूँ ना। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं कि क्या पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं उनको आप पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होने देते? तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जी पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर खड़े रहें और उनको आप पाकिस्तान में दाखिल ना होने दें। तो जब तक क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो हैं वो तैयार नहीं हो गई, आपको बॉर्डर पे रोका गया। बॉर्डर उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल्स को तो लेके आना ही आना था आपने। ठीक है, अब आप आ जाएं कि सिंध गवर्नमेंट, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है, ये किसी जमात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस चीज़ का ताल्लुक नहीं कि ये फेडरल इशू है या सूबाई इशू है। लेकिन अगर आप देखें ना कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, तो ये कह रहे हैं कि जी बॉर्डर पे इकदाम नहीं। कि मैं ये पूछता हूँ इनसे कि जो इतनी बसेस, जो इंटर सिटी ट्रैवलिंग है, जितनी इंटर प्रोविंशियल ट्रैवलिंग है, उनमें आपने कितनी फैसिलिटीज, कितनी जगह के ऊपर स्क्रीनिंग स्टार्ट की, कितनी जगह के ऊपर कैंप लगाए? क्या आपने वो मास्क अवेलेबल किए? गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मास्क अवेलेबल किए उन मुसाफिरों के लिए जो बेसिकली एक्सपोज हो रहे थे, जो ट्रैवल कर रहे हैं, इंटर प्रोविंस ट्रैवल कर रहे हैं, इंटर सिटी ट्रैवल कर रहे हैं?
क्या आपने जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो कब स्टार्ट किया आपने इस सूबे के अंदर? ठीक है, आप बात करते हैं जी कराची के अंदर सिविल अस्पताल। यानी सलमान आप ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह इकबाल कह रहे हैं आप उसके रिबटल में ये कहते हैं कि फैसिलिटीज मौजूद थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को स्क्रीन किया जा रहा था। बिल्कुल, मैं खुद ट्रैवल करता रहा हूँ इंटरनेशनली और मुझे मालूम है ये इशू स्टार्ट हुआ जनवरी में और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इमीडिएटली स्क्रीनिंग का अमल अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर और बॉर्डर्स के ऊपर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसी अमल के नतीजे में आपके पास केसेस जो है कनेक्ट करूंगी मैं आपको, लेकिन यहाँ पे हमें जो है ज्वाइन किया अल्लामा अमीन साहब ने, रिलीजियस स्कॉलर हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, कोरोना वायरस कोविड-19 पूरी दुनिया में इसकी दहशत मची हुई है। जहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मेजर्स बताए हैं, उन मेजर्स में से एक से साफ अंदाजा होता है, एक मेजर क्लियरली ये कहता है कि आप सफाई का ख्याल रखें और जिस तरह इस्लाम में भी कहा गया सफाई निस्फ़ ईमान है, इस हवाले से बात हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर एक वबा की सूरत में फैल चुका है और हजारों लोग उसका निशाना बने हुए हैं। तो सफाई का जहां तक आपने पूछा, देखिए सफाई निस्फ़ ईमान न भी हो तो इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक है, जबकि दीन खुद पाकीज़गी का नाम है और पाकीज़गी को पसंद करता है। अब इन चीजों से अखलाकी इन तालीमात से कतई नजर इस वक्त अगर देखा जाए तो कोरोना से बचने के लिए सफाई भी और सफाई के अलावा भी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर का हुक्म दिया गया है, जिसके जरिए से आप अपनी जान भी बचा सकते हैं और दूसरे इंसानों की जान भी बचा सकते हैं। ठीक है अल्लामा साहब, तो जहाँ जान बचाने का मसला दरपेश हो वहां पर बाकी तमाम चीजों से ज्यादा फौकियत उस अमल को मिलती है जिस अमल की वजह से आपकी जान बच सके। लिहाजा सफाई चाहे हाथ धोने के हवाले से हो, दूसरों के करीब जाने से अपने आप को रोकने के हवाले से हो, इज्तिमाआत में जाने से इज्तनाब करने के हवाले से हो, या बाकी जितनी भी तदाबीर हैं, सबकी पाबंदी इंसानी जरूरत भी है और शरई और दीनी जरूरत भी है। जी ठीक है सर, इस सिचुएशन में हमने एक चीज़ देखी कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि हिस्ट्री में कभी हमने ना देखा। कुवैत में जिस तरह अजान हुई, अजान में जो अमेंडमेंट हुई उसमें ये थी कि हय्या अलस फलाह को अमेंड किया गया और ये कहा गया कि अब जो नमाज है आप घर पे अदा करें, नंबर 1। नंबर 2, हमने अल्लाह पाक का घर खाली देखा। सऊदी अरब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए। पहले तो उम्रा फ्लाइट्स को जो है ब्लॉक किया गया, उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद जो वहाँ के मकामी लोग थे वो भी अल्लाह पाक के घर में हमें नहीं दिखाई दिए। इससे काफ़ी मुसलमानों में जो है घबराहट महसूस हुई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बुनियादी तौर पर किसी इंसान की जान बचाना खुद सबसे बड़ी इबादत है। नमाज और हज जैसी इबादत जो हैं, जो कि फर्ज इबादत में से हैं, उन्हीं फर्ज इबादत को इंसान की जान बचाने के लिए तर्क किया जा सकता है आर्जी तौर पर। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक बंदे की गफलत की वजह से सैकड़ों लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं और ये वबाई मर्ज दुनिया में फैलने का वो एक शख्स बाइस बन सकता है। इसलिए आपको इस तरह के बड़े बड़े इक़दामात आपको पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहे हैं। खाने काबा में तवाफ का अमल रुक गया, इसी तरह से मस्जिदों में बहुत सारी चेंजिंग आई, जुमे की नमाजों में तातील कर दी गई, जमात की नमाजें बंद कर दी गई, इज्तिमाआत पर पाबंदी लगाई गई। जहां इंटरटेनमेंट के हवाले से सारी पाबंदियां हैं, वहीं पर इबादत के लिए जहां जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर भी अगर किसी एक बंदे के वायरस ज़दा होने की वजह से बाकी लोग मुतासिर हो सकते हैं, तो बाकी लोगों की जान बचाना फर्ज अव्वल है। इसलिए न नमाज कतई तौर पर रोकी जा सकती है, न हज और उम्रे के अमल को रोका जा सकता है, लेकिन आर्जी तौर पर किसी की जान बचाने के लिए, किसी को इस मुश्किल से निकालने के लिए, या इस बीमारी के फैलाव को रोक कर किसी शहर को इस वबाई मर्ज से बचाने के लिए अगर वक्ती तौर पर कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जाए जिससे फर्ज अदा भी हो
लेकिन वबाई मर्ज को रोका भी ठीक जा है। सके, अल्लामा तो ये साहब- बिल्कुल दुरुस्त काम है, इस पर अल्लामा कोई साहब, शुबा आखिरी नहीं। सवाल आपसे, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हाथों को क्लीन रखना है आपने, और सैनिटाइजर या फिर जो अल्कोहल स्वैब्स हैं उसका इस्तेमाल आपने करना है। अल्कोहल स्वैब्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बताती है कि आइसोप्रोपाइल या फिर आइसोप्रोपेनॉल से जो है ये बेसिकली इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये जो है डिफरेंट है इथाइल से, ये बेसिकली सिंथेटिक है, और 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है स्किन के लिए फ्रेंडली भी है। और इस पर आपका क्या एनालिसिस है, क्या इसको इस्तेमाल के बाद जो है, क्योंकि दिल में खदशा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं नमाज अदा नहीं हो सकती, या ये हराम होगा? नहीं, हराम वाली बात नहीं है। ये जो सनअतों में, टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल है, जी। उसका जवाब तमाम फुकाहा ने लिखा है, वो जायज है उसका इस्तेमाल करना। आप दवाइयों में वही चीज यूज करती हैं, जख्मों पर वही चीज मलती है, उन्हीं जख्मों के साथ फिर आदमी जाकर नमाज भी पढ़ता है। ठीक है। ये न सिर्फ नजिस नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल जायज भी है। ठीक हाँ, है। जहाँ पर आप इस अल्कोहल या इस तरह के स्पिरिट्स और महलोन को इस्तेमाल करके जरासीम को मारते हैं, जी। वहीं पर बाद में हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हाथ आलूदा तो होते हैं, चाहे वो जरासीम जिंदा हो या मरे हुए हो, तो इसलिए धो लेना चाहिए। लेकिन इनके इस्तेमाल में किसी तरह के किसी शक और तरद्दुद की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आप को बहुत-बहुत बचाना शुक्रिया। चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इकबाल साहन साहब, योर टेक ऑन सलमान। देखिए, बात यह है कि अगर हम तनकीद बराए तनकीद करें तो मैं समझता हूँ इनकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों में पीटीआई की हुकूमत है और वफाक में भी इनकी हुकूमत है। अब जो सलमान साहब चाहते हैं कि जो मेजर्स सिंध हुकूमत ने लिए हैं और वो हमें जो हमने नहीं लिए और हमें लेने चाहिए, तो फिर अमल तो फिर ये बताता है ना कि आप वो अमल करें तो फिर हमसे सवाल करें। आपने देखिए सलमान साहब प्लीज, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया मैंने आपको। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने जो इस मर्ज के खिलाफ, इस मर्ज के खिलाफ अगर पूरी दुनिया में किसी ने परफॉर्म किया है तो सिंध में उसका 4था नंबर है। अगर एशिया में किसी ने अगर परफॉर्म किया तो चाइना के बाद, चाइना के बाद, सर चाइना के बाद, मैं आपको बताऊं चाइना के बाद सिंध का जिक्र होता है। आप मालूम करें, अगर अपने मालूमात में इजाफा कर लीजिएगा। देखिए, मैं आज आपको आज का एक वाकया बताऊं। पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया, किसी सूबे को नहीं अप्रिशिएट किया। ठीक हो गया, तो चले ओवरऑल पाकिस्तान में, मैं अब यहाँ पे हम 4 लोग बैठे, मैं आपसे सवाल करता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान में किसने परफॉर्म किया? सिंध ने डेफिनेटली परफॉर्म किया, लेकिन द नंबर ऑफ पेशेंट्स अगेन इज अ अलवीना, आप कह रही हैं सिंध ने परफॉर्म किया है। मेरी बात कंप्लीट हो। अलवीना देखिए, मेरी बात सुने, आज का एक वाकया बताता हूँ मैं, उसका चश्मा वो कह रहे हैं कि वहां पे तो है ही नहीं पेशेंट्स, तो अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो, और फिर हम 2 दिन के बाद यहाँ बैठे और इसको डिस्कस करेंगे, अल्लाह करे मेरी दुआएं ना हो। देखिए, मैं आज का एक वाकया बताता हूँ आपको। सब डिवीजन गुलजार हिजरी में सच्चल रोड के अंदर 2 बुजुर्ग शख्स उम्रा कर करें, आज की बात बता रहा हूँ मैं, और मुझे फोन आता है कि जनाब इकबाल साहब हमें यहाँ पर हेल्प करें, हमारी फैमिली में 2 बुजुर्ग लोग हैं, वो जो है जनाब उनके अंदर जो सिम्टम्स पाए गए हैं, हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा चेक करवाएं। और ये बुजुर्ग लोग हैं जो यकीनन थोड़ा जिद्दी भी होते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे। उन्होंने पुलिस को कॉल की, फिर भी वो नहीं गए। आप बिलीव कीजिएगा, मैंने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अहमद सिद्दीकी साहब, मैं नाम ले रहा हूं उनका, मैंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को फोन किया, खुद मैंने भी बात की, फिर उन पेशेंट्स को घर से लिया है। तो मतलब ये बहुत कम में जल्दी इस पे कंक्लूड कर दे, फिर आगे उम्रा करके आए थे, वो आए कहां से उम्रा करके, कहां से आए थे? क्या सोराबपुर से आए थे? यही तो हम कह रहे हैं ना कि आपने वो मेजर्स नहीं लिए जिस तरह से लेने चाहिए थे। तनकीद दी है। मैं कहता हूं कि आप दलाइल से बात करें। आप ये कहते हैं जनाब आपने स्टॉक्स पर क्या किया, आपने बसों पर क्या किया? इस वक्त गवर्नमेंट सिंध के अंदर कितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं? देखिए, सिंध के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर सिंध ने जो सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल का काम किया है, देखिए मैं आपको डिटेल्स मेरे पास डिटेल मौजूद है, मेरे पास डिटेल मौजूद है। नहीं, आपने बोला जी स्कूल बन गया, बिल्कुल अप्रिशिएट किया। नहीं, स्कूल नहीं बन गया, आपने 2000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, 2000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, जिसमें दीगर लवाजमात के बाद सुने उसमें उसके 12,000 की गुंजाइश हो गई। आप ये बताइए, आप इल्जाम लगाना तो इल्जाम लगाने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इल्जाम काम किया है, आज पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, तो बर्दाश्त करें, मुखालिफिन भी अप्रिशिएट करें। नहीं, देखिए आप तो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, आपने स्कूल सबसे पहले बंद करेंगे। वजीर आला सिंध पिछले 1 माह और 10 दिन से बगैर नागा इस पे जो इजलास बुलाते हैं और खुद विजिट्स पर निकलते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट
कर रहे हैं। मैं सलमान आपकी जाने पाऊंगी ट्विटर पे नहीं कर रहे हैं, मैं implement कर लामा रहे हैं। साहब की बात को जरा वो वैलिड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लामा साहब ने कहा कि जी ये मतलब बहुत सारे मेजर्स उन्होंने बताए, तो मेरा ख्याल था आप लामा साहब की जगह किसी डॉक्टर को ले लेती, तो वो आपको इससे ज्यादा अच्छे तरीके से बताते। लेकिन रिलीजियस के तौर पे उन्होंने कोई बात ही नहीं की, रिलीजन की बात ही नहीं की उन्होंने। वो बोलते कि नहीं, देखें फर्ज तो आप फर्ज आपने कहीं नहीं छोड़ना। इमाम हुसैन ने नमाज बोला ही नहीं कि बड़ा क्लियर बताया कि जान बचाना है वो सबसे पहले है, उसके बाद आपने मजहब की प्रैक्टिस करनी है। जान से भी ज्यादा जिस तरह आप लोग मेजर ले रहे हैं, देखें इमाम हुसैन को पता था कि मैं अगर सजदे में जाऊं तो मेरा सर चेंज नहीं हो रहा टॉपिक पर ही। इकबाल साहब वो ये कह रहे थे कि मेजर्स ऐसे लिए जाएं जिससे फर्ज भी डिस्टर्ब ना हो और फर्ज भी की अदायगी हो जाए। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बोली कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं मस्जिदों के अंदर और जाकर वहां पे अल्लाह से तौबा करें, अपनी तौबा करें अपने गुनाहों की। सवाल मैंने जानना था इस अल्कोहल स्वैप्स के हवाले से जानना था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको परफ्यूम के हवाले से भी कंसर्न होता है कि जब परफ्यूम लगाते हैं क्या नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं। तो ये छोटे छोटे कंसर्न है जो कि लोगों कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अपनी जान बचानी हो तो खंजीर का गोश्त भी खा तो फिर वही बात उन्होंने वैलिडेट कर दी। लेकिन वहां पे गोश्त बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बात जा रही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब वबा आ जाती है तो वहां पर आपको जो है इस्तग़फ़ार करनी है, अल्लाह से माफी मांगनी है। क्या मेजर्स लेने चाहिए वो हम सबको देखें वफाक की तरफ से बेहतरीन मेजर्स ले रहे हैं WHO ने। देखिए वफाक के जो मेजर्स हैं, इकबाल भाई ने बिल्कुल सही कहा। मैं खुद जानता हूँ कि राबिया सिटी में भी एक ऐसा केस आया और वो अपने घर पे आ गया था लड़का, ईरान से आया था वो लड़का, और आने के बाद उसको घर से उतारा, उसकी पूरी फैमिली को कंप्लीट नहीं हुई, वहाँ एयरपोर्ट पे नहीं मिला। अब मैं आपको अपने मेरे बहनों भी आए हैं, इसका मतलब आप यकीन करें मेरे बहनों ही आए हैं अभी अमेरिका से, फॉलो कर रहे हैं लोगों को। मेरे बहनों ही अभी अमेरिका से आए हैं, उबरा करके लोग आए आज इलाके। अच्छा मुझे ये बताइए गवर्नमेंट ऑफ मेरे बहनों ने अमेरिका से, तो आप यकीन करें कि FIA वाले और इमिग्रेशन वालों ने कहा जाए 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 जाए। इकबाल इस पे एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिर फर्दर आगे मूव करूंगी कि एक पेशेंट है कराची से, वो भाग गए गोट की, अब इसका क्या करेंगे? क्वारंटीन फैसिलिटी से भागे, वो फिर अरेस्ट हो गए, ये भी आपको अरेस्ट हो गए, ठीक है। कितने कितने आवर्स में अरेस्ट हुए हैं ये जरा बताएं। नहीं ये मुझे टोटल कैलकुलेशन तो इसकी नहीं पता, बट वो मुझे ये पता है कि वो अरेस्ट हो गए। लेकिन इकबाल इस तरह पेशेंट्स अगर और जाएंगे इसके लिए कोई मेजर बताएं ना। देखिए तो फिर उस पेशेंट्स को भी सोचना चाहिए ना कि मैं जा रहा हूँ अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा हूँ, दूसरे को भी। देखिए करोड़ों की पॉपुलेशन है शहर में, लेकिन इकबाल इस मुल्क में एक ऐसा मेजर बताएं जो लिया जा सके जिससे ये हरकत दोबारा कोई ना करे। देखिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध की अगर आप बात करें तो कोई चीज बाकी नहीं रह जाती, वो सारे वो मेजर्स ले रही है जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखिए जहाँ तक मेरे भाई ने दुआ की बात की तो यकीनन दुआ का दरवाजा हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सलमान इसके ऊपर आप क्या कंक्लूड करेंगे? इस वक्त हुकूमत को क्या करना चाहिए? भाई ने कहा कि डिटेल्स मांगना चाह रहे थे, वो डिटेल में इस मोबाइल में है, अगर लेना चाहें तो। देखिए सबसे बड़ी सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो देखें ये एक सोशल मसला है। सबसे पहले तो सोशल मसला है, इसमें जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है वो ये है कि सोशल कैंपेन को लॉन्च करें, अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता सलमान वफाक को जो है ऑर्डिनेंस पास कर देना चाहिए, ऐसी लेजिस्लेशन हो कि जबरदस्ती क्वारंटीन कराएं? वफाक जो है वो सूबे को फॉलो कर रहा है, मैंने नहीं चले देखे ना, वो तो आप ठीक है कह रहे हैं सिंध की बात करके अच्छी जा रही है। सूबे सिंध में कितने टेस्टिंग सेंटर आपने क्रिएट किए हैं? मैं बता रहा हूं, कराची के लिस्ट है मेरे पास, दे देता हूं आपको। सलमान देखें आप इस वक्त जो एक मेजर की जरूरत है, काम किया है सलमान में, क्या ऐसा नहीं है।